We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो रूस और यूक्रेन जंग के बीच सीजफायर के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन ने भी हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। एक ड्रोन अटैक में रूस का बर्ड रडार तबाह हो गया। रूस की तरफ से भी यूक्रेन पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया और क्रूज मिसाइलें बरसाई गई। रूस की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल कोई शांति वार्ता नहीं होगी। यूक्रेन का सबसे विनाशक हमला। क्रीमिया से लेकर बेलगोरोद तक दहला। रूस के बिग बर्ड रडार को उड़ाया। क्रेमलिन ने कहा नहीं होगी शांति वार्ता। रूस और यूक्रेन जंग की मियाद जितनी बढ़ती जा रही है और भी घातक होती जा रही है। यूक्रेन ने अब रूस के अलग अलग इलाकों में हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। यूक्रेन की सेना ने रूस के बेलोगोरोद शहर पर ताबड़तोड़ अटैक किया है और एक पेट्रोल पंप को उड़ा दिया है। Вот он, на углу этот рот. Ах ты ебать! Опять мил. Уёбки ебаные. Батарейки. यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के बिग बर्ड रडार को तहस नहस कर दिया है। लॉन्ग रेंज के इस रडार को S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है। बिग बर्ड रडार का जमींदोज होना रूस के लिए बड़ा झटका है। इस ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम यूक्रेनी सेना की घोस्ट यूनिट ने दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेन की तरफ से कई ड्रोन निशाने तक पहुंचते हैं और फिर उसे भेद डालते हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 363 शाहिद और डिकॉय ड्रोन के साथ साथ 8 मिसाइलें दागी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछली रात कई इलाकों में करीब 39 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। इनमें रोस्तोव में 19 और वोल्गोग्राद में 13 ड्रोन शामिल हैं। दोनों इलाके यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की वायुसेना ने शुक्रवार को कहा कि उसकी हवाई सुरक्षा ने रूस के 4 ड्रोन को छोड़कर बाकी सभी को रोक दिया और 6 क्रूज मिसाइलों को भी ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस इस जंग में जल्द किसी समझौते के मूड में नहीं है। रूस की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के अगले दौर की अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि इस दौरान दोनों मुल्कों के युद्धबंदियों की अदला बदली हुई है। बावजूद जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर शांति को स्थापित करने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रशिया की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो जाहिर है कि अपने प्रभाव को यूरोपियन थिएटर में अधिक से अधिक बढ़ाने की हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने के सपने देखते हैं, जाहिर है कि उस प्रक्रिया में वो अमेरिका और नेटो को जहां कहीं भी मौका मिलता है उसे वो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। और यद्यपि कि ये अवश्य है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक एंगेजमेंट्स बने रहते हैं, लेकिन उस एंगेजमेंट्स को और वो जो थोड़ी मित्रता की भावना है उसकी वजह से रशिया के राष्ट्रपति अपनी जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं अपने राष्ट्र को लेकर के उसको वो त्यागने नहीं जा रहे हैं। दरअसल दोनों मुल्क इस जंग में अब ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच साउथ कोरिया ने आशंका जताई है कि नॉर्थ कोरिया जुलाई या अगस्त में सैनिकों की नई टुकड़ी रूस भेजने वाला है। दावा किया जा रहा है कि रूस की मदद के बदले नॉर्थ कोरिया को मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और सैटेलाइट लॉन्चिंग तकनीक हासिल हो सकती है। रूस और यूक्रेन जंग हथियारों की टेस्टिंग ग्राउंड भी बन गया है और इसमें अमेरिका सहित नाटो के यूरोपीय मुल्क भी किरदार निभा रहे हैं। जाहिर है सीज फायर फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।